बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम एक्सरसाइज 10.3 को हल करेंगे। 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे डील किया जाए आए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 अल्फा, आपने cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने tan ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ये तीनों आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो अगर आप देखें तो साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ अल्फा। इसके लिए इसका मतलब है आपको साइन अल्फा और cos अल्फा की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स के अंदर यही बताया गया है कि एक वैल्यू आपको बता दी है, आपने क्या करना है, बाकी वैल्यूज खुद से मालूम करके इन फार्मूलों की मदद से आपने इनकी वैल्यूज क्या कर लेनी है, मालूम कर लेनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू गिवन है, cos अल्फा की वैल्यू क्या 3/5 है। तो आप जब ये वाली वैल्यू गिवन है तो आपने सिंपली इस वैल्यू की मदद से क्या करना है, साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन साइन ऑफ 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा cos ऑफ अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू आपके पास है, आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, साइन अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है इस cos अल्फा की मदद से। और इस अल्फा के बारे में बता दिया कि ये अल्फा 0 लेस देन है अल्फा लेस देन है π/2, ये बताया हुआ है। इसका मतलब है कि ये 0 लेस देन है अल्फा से और अल्फा लेस देन है π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या है, जो क्वाड्रेंट है आपके पास वो क्या बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। अब कोई ऐसा फार्मूला जिसमें हम क्या कर सकते हैं, cos अल्फा की मदद से cos अल्फा की वैल्यू गिवन हो और हम साइन अल्फा की वैल्यू मालूम कर लें। तो एक ही फार्मूला है, वो हमें पता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली मालूम कर सकते हैं। देखें यहाँ से मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे रहने दूंगा, दूसरी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। देखें मुझे साइन अल्फा की वैल्यू मालूम करनी, मैं साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे रहने दूंगा, 1 माइनस कॉस को उस तरफ जाकर क्या कर दूंगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करने से 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25 बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका क्या बनता है 25। तो यहाँ से 25 माइनस क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ से बनेगा 16/25। तो साइन के ऊपर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 है, इस वजह से। तो यहाँ से साइन की वैल्यू जो बनेगी, साइन की वैल्यू क्या बनेगी 4/5 बनेगी। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई। हमने क्या करना है, अब इस साइन अल्फा और यहाँ पे ये जो cos अल्फा की वैल्यू गिवन है, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, साइन 2 अल्फा की वैल्यू मालूम की जा सकती है, cos 2 अल्फा की वैल्यू मालूम की जा सकती है और tan 2 अल्फा की वैल्यू भी मालूम की जा सकती है। ये देखें हम जानते हैं कि साइन ऑफ 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन ऑफ अल्फा एंड cos ऑफ अल्फा। सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5 है, और साथ में cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो 3/5 है। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 2s are 8, 8 3s are क्या बनेगा 24 और 5 5s are क्या बनेगा 25। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी 24/25 बन जाएगी। ये पहली वैल्यू है जो हमने निकालनी थी। उसके बाद cos की वैल्यू निकालनी हो तो cos के लिए हमारे पास क्या है, cos का फार्मूला cos ऑफ 2 अल्फा, ये हम जानते हैं, cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू
कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू है 3/5 है, तो 3/5 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू वो क्या है 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 का क्या लेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 25 ही बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 25 बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, कॉस ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ से कॉस ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है, tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा। क्वोशंट फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 24/25 डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7 डिवाइडेड बाय 25 के साथ कैंसिल, तो -24 डिवाइडेड बाय 7 इसका आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से मैं पिक करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा। अब देखें दो बड़े फेमस फार्मूलाज, क्वोशंट फार्मूलाज, कॉट का भी क्वोशंट फार्मूला, tan का भी क्वोशंट फार्मूला आपने पढ़ा है। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह रेसिप्रोकल ले लिया जाए, कॉट का बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वोशंट फार्मूला को यूज करना है। तो कॉट का क्वोशंट फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, माइनस tan अल्फा का फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा भी एलसीएम बन जाएगा, कॉस अल्फा भी एलसीएम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहां पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ पे ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब बड़ा फेमस फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ 2 अल्फा के इक्वल होता है। जब यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर बन जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा, बटे में बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड देखें तो वहां पे कॉट ऑफ 2 अल्फा लिखा हुआ है। कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है, और एंगल क्या आना चाहिए, 2 अल्फा आना चाहिए उसके साथ। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये अगर साइन लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा है, अगर इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और साथ में ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा कौन सा, 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया, कॉट। तो 2 कॉट ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो आए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि उसे कैसे हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रूव आपने ये करना है कि साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan अल्फा। ये tan अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा बनना चाहिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए ज्यादा इजी है, इसको हम हल कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो यहाँ पे दो फार्मूले लगेंगे। एक फार्मूला तो आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, साइन ऑफ 2 अल्फा, याद करवाया था। वो क्या होता है, 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ये यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस अल्फा, ये अगर 1 प्लस कॉस अल्फा बड़ा फेमस एमसीक्यू था, मैंने आपको याद कराया था। 1 प्लस कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे क्या है, उसी का हाफ है। अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 प्लस अगर कॉस ऑफ 2 अल्फा लिखा हो तो यहाँ पे डबल है, तो इस तरफ क्या होना चाहिए, उसी का हाफ आना चाहिए। 2 अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आना चाहिए। तो आप ये चेंजेस करेंगे, एक चेंज ये करेंगे, दूसरा ये चेंज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ से देखिएगा कि यही लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है, साइन ऑफ 2 अल्फा की जगह लिखेंगे 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉस टू अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। 2 के साथ कैंसिल, कॉस की एक पावर इस कॉस के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ से बच जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। ये तो क्वोशंट फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ से भी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। ये भी एक फेमस एमसीक्यूज है, कौन सा, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हाफ एंगल फार्मूलाज है, उसके अंदर ये आपको सिखाया था 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा हो तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है, 1 प्लस कॉस अल्फा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है। और उसके बाद ये जो साइन अल्फा है ये वेरिएशन फार्मूला है किसका, साइन 2 अल्फा वाला। तो साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाफ एंगल ही क्यों बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के अंदर tan अल्फा बाय 2 बनाना है, अल्फा बाय 2 बनाना है, इस वजह से हम ये चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा को लिख लेंगे 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल, साइन अल्फा की एक पावर इसके साथ कैंसिल, ऊपर बच जाएगा नोमिनेटर में साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे क्या बचेगा, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन जाता है, tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों के ऊपर ग्रिप हो तो ये क्वेश्चन इजीली आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा के ऊपर आप कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इस वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हुए आपने जो बटे में वैल्यू लिखी है उसी वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन उसका साइन बदल देना है। कैसे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा बन जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते हुए आपने क्या करना है, इसे हल करना है। तो रेशनलाइजेशन की है, यहाँ से नोमिनेटर में क्या बन जाएगा, नोमिनेटर में बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर बन जाएगा। बटे में क्या बन जाएगा, बटे में ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन। बटे में आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे लिख लेंगे कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा बन जाएगा। ये वाली वैल्यू जो पहली दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 माइनस ये 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ये आपको बता चुका हूँ, ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2 अल्फा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ऑफ 2 अल्फा है। आप क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख दें माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या लिख दें, कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख दें। 1 ओवर कॉस ये किसके इक्वल होता है, सीकेंड ऑफ 2 अल्फा के इक्वल होता है, माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा 2 किसके इक्वल होता है, tan ऑफ 2 अल्फा के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।